अभी तक हमने छंद किसे कहते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं ये जाना है। अब छंद के लिए जो आवश्यक प्रभाषिक शब्द हैं उन पर विचार करते हैं। जैसे लघु और गुरु, ये छंद शास्त्र के बड़े प्रभाषिक शब्द हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें नहीं समझेंगे तो हम मात्रिक छंदों को समझने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जैसे सबसे पहले जानते हैं कि जो लघु किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है। जब हम व्याकरण पढ़ते समय हम ह्रस्व स्वरों को जान लेते हैं कि ये ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें ह्रस्व कहते हैं। उन्हीं ह्रस्व स्वरों को छंद शास्त्र में लघु कहा जाता है। अब जैसे कि व्याकरण पढ़ते समय हमने बताया था कि जो ह्रस्व स्वर मुख्यतः ह्रस्व स्वर 5 हैं, वही छंद शास्त्र में लघु कहलाएंगे। जैसे अ है, ई है, उ है, री है और लिरी है। अब जो ये लघु वर्ण है जिसे हम ह्रस्व कहते हैं, उनके लिए छंद शास्त्र में जब हम ये ह्रस्व है इसको दिखाते हैं तो उसके लिए एक खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। और जो लघु वर्ण होते हैं, लघु जिसे हम कहते हैं, ये एक मात्रा के होते हैं, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ते समय भी ये बात जानते ही हैं, जो भी ह्रस्व स्वर हैं वो एक मात्रा के होते हैं। गुरु क्या होता है? जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु जो ह्रस्व स्वरों को छोड़ करके जो अन्य स्वर हैं उन सबको दीर्घ कहा जाता है, उन्हीं को छंद शास्त्र में गुरु कहा जाता है। गुरु वर्ण के लिए एस के समान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गुरु वर्ण को जब हमें दर्शाना होता है तो हम एस के समान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो गुरु वर्ण होता है जिसे हम गुरु कहते हैं, ये 2 मात्रा का होता है। कुछ और भी स्मरणीय तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लघु स्वर के बाद यदि अनुस्वार हो, विसर्ग हो या कोई संयुक्त व्यंजन हो तो वह लघु स्वर भी गुरु माना जाता है। ये नियम आप ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि पाद का अंतिम लघु स्वर आवश्यकता के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। और छंद शास्त्र में जो आधे वर्ण होते हैं वो नहीं गिने जाते हैं। अब आज सबसे पहले आर्या छंद का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा है, अर्थात लघु और गुरु का विचार किया है, उसी से संबंधित है आर्या छंद। आर्या छंद मात्रिक छंद है। इसका लक्षण है यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यस्याह प्रथमे पादे, जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा 12 मात्राएं होती हैं, तथा तृतीय अपि अर्थात 12 मात्राएं ही तृतीय पाद में भी होती हैं। अष्टादश द्वितीय, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं, चतुर्थ के पंचदश सार्या और चौथे पाद में पंचदश मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहा जाता है। आर्य छंद का उदाहरण देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में विदूषक नटी से एक पद्य कहता है जो आर्य छंद का उदाहरण है। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब इसको देखते हैं। इसमें प्रथम पाद में 12 मात्राएं होनी चाहिए और द्वितीय पाद में 18 मात्राएं, तृतीय पाद में भी 12 मात्राएं और जो चौथा पाद है उसमें 15 मात्राएं होनी चाहिए। प्रथम पाद देखते हैं। अपरितोषाद विदुषाम, यहाँ तक प्रथम पाद है। जो आ है, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो भी दीर्घ स्वर हैं उनके ऊपर उनको गुरु के चिन्ह से दर्शाएंगे और उनको 2 मात्रा का गिनेंगे। आ गुरु है अर्थात 2 मात्रा का है। प ये ह्रस्व है अर्थात लघु है, ये 1 मात्रा का है। उसी प्रकार री, ये भी ह्रस्व है अर्थात इसको लघु के चिन्ह से दर्शाएंगे। तो ये गुरु है, इसको भी गुरु के चिन्ह से दर्शाएंगे। और सा, ये भी दीर्घ है, इसे भी गुरु के चिन्ह से दर्शाएंगे। जैसा कि अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा है कि जब आधा जो व्यंजन आएगा छंद शास्त्र में उसे नहीं गिना जाएगा। अब उसी प्रकार जो वी है ये ह्रस्व है, इसको लघु के चिन्ह से ऊपर दर्शा दिया है खड़ी रेखा के चिन्ह से। ये दू है, ये भी ह्रस्व है, इसको भी हमने खड़ी रेखा अर्थात लघु के चिन्ह से दर्शा दिया है। और शाम है, इसको भी हमने
ये क्योंकि ये गुरु है और इसको हमने क्या किया है, गुरु के चिन्ह से दर्शा दिया गया है। अब यहाँ तक जो विदुषाम तक है, यहाँ तक अगर हम इन मात्राओं को गिनेंगे तो ये 12 होंगे। जैसे कि सबसे पहले गुरु है 2 मात्रा का 2, फिर लघु है 1 मात्रा का 2 1 3, फिर लघु है 3 1 4, फिर गुरु है 4 2 6, फिर गुरु है 6 2 8, फिर लघु है अर्थात 1 8 1 9, फिर लघु है 9 1 10 और फिर गुरु है 2 मात्रा का अर्थात 10 2 12। प्रथम पाद में 12 मात्राएं हैं। अब उसी प्रकार दूसरे पाद को देखते हैं। न है, ह्रस्व है अर्थात लघु का चिन्ह लगा दिया ऊपर। सा है, ये दीर्घ है अर्थात इसमें गुरु का चिन्ह लगा दिया है। धू, ये ह्रस्व है इसीलिए इसमें हमने लघु का चिन्ह लगा दिया है। म, ये ह्रस्व है लेकिन उसके आगे आधा न है, व्यंजन है, तो इसको दोनों को मिला देंगे तो ये भी गुरु हो जाएगा। जैसा कि ऊपर हमने नियम बताया है कि कभी भी ह्रस्व स्वर के बाद अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए या कोई आधा व्यंजन आ जाए तो उसे हम गुरु मान लेते हैं। इसीलिए म और न को जोड़ करके हमने गुरु मान लिया है। फिर ये है, एक ही मात्रा है अर्थात ये भी दीर्घ है तो इसके ऊपर भी गुरु का चिन्ह लगा दिया है। और प्र है, प आधा है और र पूरा है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यो है, यो ओ है, ओ है, ओ क्या होता है कभी भी, ओ दीर्घ होता है इसलिए इसको भी हमने गुरु बता दिया है। ग है, ये अ की मात्रा है, ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह लगा दिया। वी भी ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह। अब याद रखें जो ज्या है, अब ये वैसे भी संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये जौधन यौ से मिलकर बना रहता है, इसलिए भी इसके ऊपर हमने गुरु का चिन्ह लगाया और आ की मात्रा लगी, उस आधार पर भी ये गुरु है। और नौ जो है ये ह्रस्व है लेकिन उसके आगे आधा म आया है इसलिए इसको भी हम गुरु मानेंगे। अगर हम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इनकी मात्राओं को गिनेंगे तो इनकी संख्या भी 18 हो जाएगी। जैसे 9 के ऊपर ह्रस्व है 1, फिर गुरु है 2 2 1 3, फिर 1 4, फिर गुरु है 4 2 6, फिर गुरु है 6 2 8, फिर गुरु है 8 2 10, फिर गुरु है 10 2 12, फिर लघु है 12 1 13, फिर लघु है 14 14 2 16 16 2 18 अर्थात दूसरे पाद पे 18 मात्राएं हैं। उसी प्रकार तीसरे पाद में देखते हैं। ब ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह, ल ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह, व ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह, द ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह, पी ह्रस्व है इसीलिए लघु का चिन्ह। सी लघु है लेकिन उसके आगे संयुक्त व्यंजन आया है छ, जो किससे बनता है, कधन स से, अर्थात उसके आगे संयुक्त व्यंजन का जो आधा क है उसको सी के साथ जोड़ेंगे और उसको भी क्या दिखा देंगे, गुरु दिखा देंगे। उसके बाद जो छी है, अब इसमें छोटी ई की मात्रा हो जाएगी क्योंकि क निकल गया है तो, लेकिन सी बचा है उसका भी ह्रस्व दिखा दिया है। जो ता है ये क्या हो जाएगा, ये गुरु है और ना भी गुरु है और आधा वर्ण नहीं गिना जाएगा। उसी प्रकार आ है, आ को गुरु दिखाया है और फिर उसी के बाद मौ है, ये ह्रस्व था लेकिन उसके आगे के नौ को लेकर के हमने इसको गुरु मान लिया और इसको गुरु दिखा दिया है। यो भी ह्रस्व हो रहा था लेकिन उसके आगे के जो प है आधा प उसको जोड़ करके हमने इसको गुरु मान लिया है। र है ह्रस्व है लेकिन उसके आगे आधा त है तो इसलिए उसको भी हमने गुरु माना है। चौथे पाद पे देखिए आप, फिर यहाँ पे यम है, य बच गया था, य को हमने लघु मान लिया है और यहाँ के ऊपर एक बिंदु है अनुस्वार मान लीजिए इसको, यन, इसको भी हमने गुरु मान लिया है। और चे एक ही मात्रा है तो इसलिए इसको हमने गुरु माना है। और त है, त के आगे विसर्ग है तो इसलिए ये भी गुरु हो गया। अब इस प्रकार आप तीसरे पाद को अगर देखेंगे तो इसमें गिनेंगे तो ये 12 मात्राएं हो रही हैं और ऐसे ही अगर चौथे पाद को देखेंगे तो ये इसमें 15 मात्राएं हो रही हैं। अर्थात जो ये पद्य है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि प्रत्ययन चेता, ये आर्या छंद में निबद्ध है। मैंने जैसा कि नीचे दिखा भी दिया है, आप लोग जब भी मैं इसको गिन रहा हूँ ह्रस्व को 1 मात्रा का गिन रहा हूँ और जो गुरु है उसको 2 मात्रा का गिन रहा हूँ और इस श्लोक का जो अर्थ है, सामान्य सा अर्थ यहाँ पर आप लोगों को दिखलाई दे रहा हो। बस यही है, इतनी बातें आप लोगों को स्मरण रखनी है जो आप लोगों के परीक्षा में पूछी जानी है। परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि आर्या छंद किसे कहते हैं और उसको उदाहरण सहित बताना होगा। आप लोग इतनी बात अगर स्मरण रखते हैं तो आप लोग आर्या छंद को आराम से कर लेंगे।